And operates. विश्वास के द्वारा ही वो जीता है, विश्वास के द्वारा ही वो काम करता है। We saw how he operates. हमने दिखाया कैसे वो काम करता है। In the beginning, there was chaos, emptiness, and darkness. आदि में उलझन था, बेडोल था, अंधकार था। In the midst of it, he stood and spoke into being whatever he wanted to have. और उस बीच में खड़े होकर जो कुछ उसने चाहा, उसे बोल कर उसने बदला। He spoke. He said, and whatever he said was so. उसने बोला और उसने कहा और जो कुछ उसने कहा उसी तरह सब कुछ हुआ। We saw 3 lines from Genesis 1. उत्पत्ति पहले अध्याय से 3 बातें हमने देखी। And God said is the first line. सबसे पहली पंक्ति परमेश्वर ने कहा, second line is and it was so. दूसरा वैसा ही हुआ। third line is and it was good. और तीसरी पंक्ति हमने देखा कि वो अच्छा है। That means every time God said something, it was so. उसका मतलब है परमेश्वर जो कुछ भी कहता है, बोलता है, वैसा ही होता है। And everything he brought into being like that, everything that he brought into being was good. और जो कुछ वो वैसे बोल कर लेकर आया, वह सब अच्छा है। After doing that, he made man. इन सब को करने के बाद आखिर में मनुष्य को बनाया। He said, let's make man in our image. और उसने कहा हमारे स्वरूप में समानता में मनुष्य को बनाते हैं। Now, what do you think is the image of man? मनुष्य की स्वरूप क्या है? What is the image of God that is given to man? परमेश्वर का जो स्वरूप था वही मनुष्य को दिया गया। Because he did these things, because he said and it was so and it was good, and then he said let's make man in our image. क्योंकि उसने कहा, उसने बोला और वैसा का वैसा ही होने के बावजूद फिर उसने कहा कि अब मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाते हैं। I say to you, the image and likeness that God gave to man is to be just like him. मैं कहता हूँ मनुष्य को परमेश्वर ने उसी स्वरूप में, उसी समानता में इसलिए बनाया ताकि वह मनुष्य परमेश्वर की तरह हो। Man is also supposed to stand in the midst of chaos, emptiness and darkness of his life, in various areas of his life, and speak what he wants to see and bring to pass everything that is good. मनुष्य को भी जो है उसके जीवन के उलझनों में, बेडोल स्थिति में, अंधकार की स्थिति में खड़े होकर जैसे परमेश्वर ने कहा और जैसे वो बोला वैसा का वैसा ही होगा। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य भी ऐसा ही करे। God has made us like that. परमेश्वर ने ऐसा हमें बनाया है। That is why you and I must learn faith a lot. इसीलिए आपको और मुझे विश्वास के बारे में ज़्यादा सीखना जरूरी In है। order to live in this world, you need to learn faith. इस दुनिया में जीने के लिए विश्वास के बारे में सीखना जरूरी है। Because this whole world was created by faith. क्योंकि पूरी दुनिया, पृथ्वी जो है ऐसी ही विश्वास में बनाई गई है। Everything you see came to pass by faith. जो कुछ तुम देखते हो वह सब विश्वास के द्वारा उत्पन्न हुआ है। When I say by faith, I mean by speaking. It became so. जब मैं कहता हूँ विश्वास में तो उसे बोलकर वैसा का वैसा बनाया। By saying it, God brings it to pass. उसे बोलकर परमेश्वर ने उसे वैसा पूरा Brings किया। every good thing to pass. सभी भली चीजें उसने ऐसी बनाई। This is how faith works. ऐसा ही विश्वास काम करता है। Faith brings all kinds of good things to pass by words. विश्वास सभी भली चीजों को वैसा का वैसा ही बनाती है। कैसे? वचन के द्वारा। Ever since man fell into sin, मनुष्य जब पाप में गिरा, people have lost all track of what faith is. मनुष्य ने जो है विश्वास क्या है इसके बारे में सब कुछ जानना बंद हो गया, नहीं जानता है कि विश्वास क्या है। Today, the most important thing that works in people's life is fear, not faith. आज जो है मनुष्यों की जिंदगी में सबसे ज्यादा विश्वास की बजाय डर ज्यादा काम करता है। Instead of living by faith, people live by fear. विश्वास में जीने की बजाय लोग डर में जीते हैं। Faith and fear are opposites. विश्वास और डर देखिए दोनों उल्टे शब्द की तरह हैं।
if faith brings every good thing to pass अगर विश्वास सभी भली चीजें लेकर आता है by words, वचनों के by द्वारा, speaking words, बोलने के द्वारा, I say to you, fear brings every bad thing, evil thing to pass by speaking मैं words. कहता हूँ डर जो है नकारात्मक रूप से डरावनी चीजों के द्वारा बोल बोल कर बुरी चीजें लेकर आता है। One of the most important things I teach our people is to learn to live by faith. हमारे लोगों को बहुत ही मुख्य बात जो मैं सिखाता हूँ वो यह है, विश्वास को सीखो। Learn to live like God lives. परमेश्वर जैसे जीता है वैसा ही तुम भी जियो। Learn to change things like God changed the chaos and emptiness, darkness, change everything that is bad into good. उलझन, बेलौल स्थिति, अंधकार में खड़े होकर परमेश्वर ने जैसे बदला वैसे अपनी जिंदगी में बोलकर उसे बदलो। Man can do it. मनुष्य ऐसा कर सकता है। That's why Jesus said, whosoever shall say to this mountain, be thou removed, be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but believes that whatever he says will come to pass. इसीलिए यीशु ने कहा कि जो कोई अगर कोई मनुष्य इस पहाड़ से कहे तू उखड़कर समुद्र में जा पड़, और अपने मन में विश्वास करे और संदेह न करे, और जो कुछ वो कहता उसके लिए वही होगा। He didn't. If we couldn't do it, he would not have said it. देखिए अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो वो नहीं बोलता। Yesterday morning we went to Mark 11, right? कल सुबह मरकुस 11वें अध्याय में हम गए थे ना। And Jesus spoke to the fig tree. यीशु अंजीर के पेड़ से बोलता है। 24 hours later, 24 घंटे बाद come by the same way. उसी मार्ग से जब लौटा, Peter looks at the tree. पतरस उस पेड़ को देखकर बोलता And है, he remembers what Jesus said. और यीशु ने जो बोला उसे याद करता है। Jesus said to the tree, "May no one ever eat fruit of you hereafter." यीशु ने उस वृक्ष से कहा था कि आपसे कोई तुझसे फल न खाने पाए। Nothing happened immediately. तुरंत कुछ नहीं हुआ, But 24 hours later, all the leaves have withered away. पर 24 घंटे बाद सभी पत्ते उस पेड़ से झड़ गए। Marked difference in the tree. बहुत बड़ा अंतर उस पेड़ में So दिखने लगा। Peter says, "Lord, the tree that you cursed has withered away." पतरस कहता है, हे प्रभु जिस पेड़ को तूने श्राप दिया वह अब जड़ से सूख गया है। Jesus said, "Have faith in God." यीशु ने कहा परमेश्वर पर विश्वास Then रखो। only he says, "Whosoever shall say to the mountain, this one same thing will फिर happen." उसके बाद वो कहता है कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू खड़े समुद्र में जा पड़, तो वैसा ही होगा। Now, like some people say, "Well, he's God, brother. He did it." कुछ लोग कहते हैं वो तो परमेश्वर है ब्रदर, उसने ऐसा किया। We are human beings. हम तो मनुष्य हैं, You can't expect us to live like that. उसकी तरह हम नहीं जी सकते। He spoke and brought everything to pass. वह बोल बोल कर सभी चीजें लेकर आया। How can we bring everything to pass? हम कैसे सब चीजें ला सकते हैं? How can we just change everything? हम कैसे सभी चीजों को बदल सकते हैं? By speaking can we change everything? बोलने के द्वारा क्या हम बदल सकते हैं? God can do it, we can't do it. परमेश्वर कर सकता है, हम नहीं कर सकते। Now if that is true, अगर वो बात सच है, Jesus should have said it so. यीशु वैसा कह सकता था। When Peter said, "Lord, the tree that you cursed withered away," जब पतरस ने कहा कि हे प्रभु जिस पेड़ को तूने श्राप दिया वो जड़ से सूख गया है, what should have Jesus said? यीशु को क्या कहना He चाहिए should था? not have said, "Have faith in God. Whosoever shall say to the mountain, be thou removed, it will be removed." उसे नहीं कहना चाहिए था कि परमेश्वर पे विश्वास करो, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तो उखड़कर समुद्र में जा पड़, तो वैसा ही होगा। He should have said, "Peter, yeah, you saw the tree withered away. वो कह सकता था कि पतरस देखो तुमने तो देखा ये पेड़ सूख गया है, This is special powers given to me. ये विशेष सामर्थ्य मुझे दिया गया है, I'm the son of God. मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, I have this special anointing. मेरे पास एक विशेष अभिषेक I have है, this special power. मेरे पास एक विशेष शक्ति है, Only I can do it. सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। If you want anything like this done, you contact me. अगर तुम्हें कुछ ऐसा करना है तो मुझे संपर्क करो, You don't do it. तुम मत करो, You can't do it. तुम नहीं कर सकते। It's a wonderful opportunity to say it. ऐसा कहने का बहुत ही अच्छा मौका था यीशु के पास। If that is the truth, that is the right place to say it. अगर वो सच्चाई होती तो वह कहने का सही जगह वही था। Instead he says exactly the opposite. इस ऐसे कहने की वजह बिल्कुल उल्टा वो वहां पर He कहता है। says, "Peter, have faith." कहता है पतरस परमेश्वर पे विश्वास रखो, Because if you have faith, any man who has faith, who believes, if he says to the mountain, that mountain will be moved. क्योंकि वहां पर विश्वास है तो विश्वास रखो। विश्वास के कारण अगर कोई मनुष्य कहे इस पहाड़ से उखड़ कर जा, तो वह उसकी आज्ञा का पालन करेगा। Hello? हेलो,
Are you there? क्या हो? He could have very well said, no, don't try it. वो बिल्कुल साफ साफ कह सकता था, तुम कोशिश Don't मत try करो, crazy things like this. ऐसे पागलपन के काम मत करो, Only I can do it. सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। Which is what a lot of people are saying. यही बहुत सारे लोग करते हैं, But Jesus never said it. पर यीशु ने कभी ऐसा नहीं कहा। Instead he says, whosoever believes can do it. जो कोई विश्वास करे वो कर सकता है। You know, there used to be a thumbs up advertisement. You know, the thumbs up drink. थम्स अप का एक ड्रिंक है ना, उसका एक एडवर्टाइजमेंट होता है। Thumbs up is not a very good drink, थम्स अप एक अच्छा ड्रिंक तो नहीं है, right? And the Coca-Cola was driven out of India. Thumbs up came. देखिए कोका कोला को जब इस देश से बाहर भेजा गया तो थम्स अप अंदर आया, As a substitute. उसका सब्स्टिट्यूट है। So one whole generation just had thumbs up to drink. तो पूरी संतति एक जो है थम्स अप पीने लगी है। But they have a fantastic advertisement. पर एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट उनका हुआ, They are trying to sell the thumbs up. वे थम्स अप को बेचने की कोशिश कर रहे थे। You know, they have a truckload of thumbs up. एक ट्रक भरकर जो है थम्स अप आ रहा है। Have you seen that? क्या मैं देखा वो? One truckload of thumbs up. एक थम्स अप भरकर एक ट्रक लोड आ रहा है। I forget the exact way it is done, but one guy pulls one bottle out of पर it. जैसे वो हुआ था वो भूल गया एग्जैक्टली, पर एक आदमी झुककर वहां से निकालता है He एक goes, बॉटल, I think he goes in a bike and pulls one of them. वही बाइक में जाता है और एक बोतल वहां से लेता है And he drinks it like that और वैसे पीता है उसे while riding the bike. बाइक चलाते चलाते। And then another guy goes like this in another bike or car, he throws that. एक और बाइक में कार में एक और आदमी जाता है और वो उसे ऐसे फेंकता है And that guy catches it. और वो आदमी उसे पकड़ लेता All है। this happening in traffic. ये सब जो ट्रैफिक में हो रहा है, Maybe they filmed it in Bombay or somewhere. मुंबई या कहीं पे उन्होंने इसको फिल्म बनाया होगा। Full traffic is happening. पूरे ट्रैफिक में भरे हुए This ट्रैफिक guy में सब- jumping onto the van, getting one bottle, drinking it, throwing it, and the other guy catching it, drinking it. ये आदमी बोतल ले रहा है, पी रहा है, उसे फेंक रहा है और दूसरा आदमी वहां से पकड़ रहा है, वो उसे पी रहा है। And then when the advertisement is about to be over, जब ये एडवर्टाइजमेंट खत्म होने वाला हो, underneath there is a small warning. एक छोटा सा वार्निंग नीचे दिया जाए। It says this was done by stunt experts. Please don't try it. यहाँ पर बताया गया है कि स्टंट एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जा रहा है, कृपया आप अपने घरों में इसे ऐसा मत करें। Very clever. बहुत ही चतुराई है वहाँ पर। They know that some of the young boys will try it. जानते हैं कि कुछ युवक लोग, जवान लोग इसे करने की कोशिश They करेंगे, will try to do the same thing, try to show off. तो ऐसा ही वो करने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो लिख कर वहाँ बता रहे हैं। They say don't do. This is all done with camera tricks and all that. Don't try it. वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा मत करो, ये कैमरा ट्रिक्स के द्वारा ऐसा It's हुआ, actually not possible. ऐसा मुमकिन नहीं है। He made it look so good. हमने ऐसा अच्छा बना तो Don't दिखाया, try it. कोशिश मत करो आप। Jesus should have put in small words at least. यीशु भी इस हादसे में छोटे से अक्षरों में कुछ ऐसा लिख सकता था यहाँ पर। Verse 21 is where Peter said, Lord, the tree that you cursed withered away. पतरस 22-21 वचन में कहता है, प्रभु जिस वृक्ष को तुमने श्राप दिया वो जड़ से सूख गया है अभी। He should have put one small verse there saying, Peter, don't try it. पतरस को आप यीशु बोल सकता था कि पतरस इसे कोशिश मत करो, छोटे Only I अक्षर can do it. सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, Nobody else can do it. कोई और इसे नहीं कर सकता। Do not try it. इसे कोशिश मत करो। Instead of doing that, he says, have faith. इसे करने की बजाय वो कहता है कि विश्वास करो। Whosoever shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but believes that whatever he says will come to pass. He shall have whatever he says. जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़कर समुद्र में जा पड़ और अपने मन में विश्वास करे, वरन प्रतिति करे कि जो मैं कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। Now that shows you यह हमें दिखाता है that this is how man was made to live. ऐसा ही मनुष्य बनाया गया है कि वो जिए। When the Bible says God made man in his image and likeness, जब बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को उसके स्वरूप में और समानता में बनाया, it cannot mean anything else. इसके अलावा कुछ और उसका अर्थ नहीं What is बनता। the image and likeness? स्वरूप और समानता क्या है? Do we look like God? क्या हम परमेश्वर की तरह दिखते हैं? Is this how God looks? क्या परमेश्वर ऐसा ही दिखता है? No. नहीं। Look at you. Is that how God looks? अपने आप को देखिए, क्या परमेश्वर ऐसा दिखता है? No, not नहीं, at all. नहीं, ऐसा नहीं। So it is not talking about physical appearance. एक शारीरिक अपीयरेंस के बारे में नहीं बताया जा रहा। See, some of us are short, and some of us are tall, some are fat, some are thin. You know, हमें से they all look so different. हमें से कुछ बोने हैं, लंबे हैं, कुछ मोटे हैं, कुछ पतले हैं। So nobody can say God looks like me. तो कोई नहीं बता सकता कि परमेश्वर मेरी तरह है।
If a fat man says God looks like me, then you assume God is fat. अगर मोटा आदमी कहे कि परमेश्वर मेरी तरह है तो आप सोचेंगे परमेश्वर भी शायद मोटा ही होगा। If a thin man says that God looks like me, then you think God is thin. पतला आदमी कहे कि परमेश्वर मेरी तरह है तो तुम सोचोगे परमेश्वर बहुत पतला A है। short man like Zacchaeus says God looks like me. जक्कई की तरह Don't बोना start laughing that God is a short man. जक्कई की तरह एक बोना आदमी बोले कि परमेश्वर मेरी तरह है तो हम मजाक उड़ाएंगे उसका। So this has nothing to do with the physical appearance. हमारे शारीरिक स्वरूप के साथ कुछ मिलता नहीं है। Image and likeness has nothing to do with physical appearance. स्वरूप और समानता हमारे शारीरिक अपीयरेंस से नहीं मिलता। What is the image and likeness like? परमेश्वर का स्वरूप और समानता का मतलब क्या Now, है? many theologians who study this subject, they say that likeness is the personality which is able to have intellect, emotions and will and all of that. That is the likeness in देखिए it. समानता स्वरूप का मतलब बहुत सारे वेदांत के ज्ञानी लोग बोलते हैं कि वह जो है हमारी महसूस, हमारा ज्ञान और इन सब के साथ मिला हुआ बात है वो। That is all right. वो सब तो ठीक है। That's good. Yes, just like God is intelligent, we are intelligent हाँ, beings. परमेश्वर ज्ञानी है, हम भी उसके द्वारा ज्ञानी हैं। Just like God has a will, we have a will. परमेश्वर के पास जैसी इच्छा है वैसी हमारी भी इच्छा है। God has emotions also, and we also have emotions. और परमेश्वर के पास भी जो है सहानुभूति वैसी हमारे पास भी है। So you can say that's the image and likeness. और हम कह सकते हैं वही स्वरूप और समानता है। But Bible ought to be interpreted in context. परमेश्वर बाइबल जो है उस पृष्ठभूमि के अनुसार बताना चाहता है। In Genesis chapter 1 verse 26, when God said, "Let us make man in our image and in our likeness," what did he mean? उत्पत्ति पहले अध्याय के 26वें वचन में जब परमेश्वर ने कहा कि अब मनुष्य को हमारे स्वरूप और समानता में बनाते हैं तो वो स्वरूप और समानता सच में क्या है? The proper way to understand what he meant is to first read the 25 verses, then only you can understand 26 उसको verse. समझने का सही तरीका यह है कि सबसे पहले वचन से लेकर 25वें वचन को पढ़ना होगा, तभी हमें 26वां वचन समझ में The आएगा। closest meaning has to come from the context. बहुत ही करीबी समझ जो है उसके पहले वचनों को पढ़ने से What आएगा। is the context? उसकी पृष्ठभूमि क्या है? The context is that God made everything by speaking. He spoke and it was so and it was good. Then he said, let's make man in our image and in our likeness. पृष्ठभूमि यह है कि उसने सब कुछ बोला और वैसा का वैसा ही वहां पर हुआ। उसने कहा कि सब अच्छा है और वही जो है एक करीबी पृष्ठभूमि है। Therefore I say to you और इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ that the image and likeness of God is this image and likeness which enables man to speak and bring to pass everything that is good for his life. परमेश्वर का स्वरूप और समानता का मतलब यह है कि जैसे परमेश्वर ने बोल बोल कर बनाया वैसे ही हम बनाए और यही करीबी उसका पृष्ठभूमि है। Am I clear? मैं साफ हूँ? Am I clear? Is it very clear? क्या आपको समझ में आ रहा है? You can say a lot of things about image and likeness, but that's the closest thing that you can say. स्वरूप और समानता के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं पर ये बहुत ही करीबी अर्थ उसका ऐसा निकलता है। But you know, even all these theologians that talk about intelligence, will and emotions and all that, they never touch on this. पर ये थियोलॉजियन सब जो है बहुत कुछ बताते हैं पर कभी ऐसी बातें वो नहीं छूते। Everybody has a problem. सबके पास समस्या है। You know what their problem is? मालूम की समस्या क्या है? Man is so fallen, he's such a fallen creature now that he's unable to even conceive this idea that God actually gave him his image and likeness so that he can stand in the midst of chaos, emptiness and darkness and change things and make everything good. मनुष्य इतनी बुरी हालत में है, इतनी बुरी तरह से गिरा हुआ है कि वो ऐसी सोच भी नहीं सकता कि हम परमेश्वर के रूप और स्वरूप में बनाए गए हैं। ऐसे उलझनों को, बेडोल को, अंधकार को बोल बोल के हम ठीक कर सकते हैं, ऐसी सोच उसके अंदर नहीं आ सकती है। Our fallenness, you know, we are used to thinking of ourselves as so low that we cannot rise to the level to which God made us. हम ऐसी स्थिति में गिर गए हैं, ऐसी हालत में हैं कि हम जैसे परमेश्वर सोच रहा है ऐसी सोच भी हमारे अंदर नहीं आ सकती है। And church is a place where you must help raise the people's level. और कलीसिया एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोगों के स्तर को हम उठा सकते हैं। If people are coming to your church, soon they must see themselves
in the image and likeness of God, and they should see their problems and know that by faith they can change every जब situation. लोग हमारी कलीसिया में आ रहे हो तो उन्हें जो ऐसी बातें सिखानी चाहिए कि हम परमेश्वर के रूप और स्वरूप में बनाए गए हैं और हम अपनी परिस्थितियों को, हालतों को बोल बोल के ठीक कर सकते हैं। But the problem is most places they don't even teach these things. समस्या ये है कि बहुत सारे जगहों में ऐसी बातें सिखाई नहीं जाती। I remember I went to one church when I was very young, and they were teaching about how there are 7 heavens. मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं जवान था, मुझे अच्छी तरह याद है कि कलीसिया में गया था तो उन्होंने सिखाया कि कैसे 7 स्वर्ग हैं। First heaven, second heaven, third heaven, fourth heaven, fifth heaven, seventh heaven. पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग, चौथा, पांचवा, छठा और आखिर में 7वां। Who is in the first heaven? पहले स्वर्ग में कौन है? Who is in the second heaven? दूसरे स्वर्ग में कौन है? Who is in the third heaven? तीसरे स्वर्ग में कौन है? My God, why do people want to know all that? वह इन लोगों के बाद कौन इसे जानना चाहता One है? fellow asked another guy, he said, do you know there are 7 heavens? एक आदमी ने पूछा, क्या 7 स्वर्ग है मालूम है तुम्हें? He said, it's enough if I know there is only one heaven where I will go. कहता है कि एक स्वर्ग होना तो काफी है, मैं वहीं जाना चाहता हूँ। Most of the time we end up teaching and preaching people some nonsense. People really don't need this. बहुत सारे लोग जो ऐसे पागलपन की बातें कलीसिया में सिखाई जाती हैं, कोई सुनना भी नहीं चाहता ऐसी बातें। But the Bible is about this. पर बाइबल इसके बारे में है। The Bible is about how you have been made in the image and likeness of God, and how that you lost it through the sin, and through Jesus Christ is given back to you. बाइबल ये बताती है कि कैसे तुम परमेश्वर के समानता और स्वरूप में बनाए गए हो और ऐसी हालत को तुमने कैसे खो दिया है, यीशु के द्वारा उस स्वरूप और समानता को वापस तुमने पाया है। And the outworking of this is that you can take your problems that are in this world and stand right in the middle of it, and just like God did it, you can change और इस everything बीच into में good. काम ये होना चाहिए कि ऐसी हालतों के बीच में खड़े होकर जो बिगड़ा हुआ है, जो मुश्किलें की परिस्थितियों से भरा हुआ है, उस बीच में खड़े होकर तुम बोल बोल कर इसे सुधार सकते हो। This must be the subject matter of our teaching. हमारे विषय का सब्जेक्ट यही होना चाहिए। Constantly I teach like this. लगातार मैं ऐसे ही प्रचार करता हूँ। Any Sunday you come to our church, this is what you will hear. किसी भी संडे तुम हमारे कलीसिया में आ जाओ, यही मैं प्रचार करूँगा। I am trying to help people to know who they are, मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि वे समझे कि वे what कौन हैं, salvation has done for them, उद्धार ने उनके लिए क्या किया, what God has given to them, परमेश्वर ने क्या होने दिया है, how they are made in the image and likeness of God, कैसे वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए how गए, through sin they lost it, कैसे वो पाप के द्वारा खो how चुके हैं, salvation brings it back to them, कैसे उद्धार उन्हें वापस सब दिलाता so that in Christ now they are like what God originally wanted them to be. ताकि वो अब मसीह में परमेश्वर जैसे उन्हें चाहता है वैसे अब बन चुके हैं। That people are empowered. लोग सामर्थ पाते हैं। When they come, they go home with the faith knowing that they can change everything. जब वो घर जाते हैं तो वे ऐसे विश्वास से भरकर जाते हैं कि उनकी परिस्थितियों को वे खुद बदल सकते हैं। If you don't like something, you can change it. अगर कुछ चीज आपको पसंद नहीं है तो आप उसे बदल सकते हो। If the church does not teach that, then who will teach it? अगर कलीसिया इसे न सिखाए तो कौन उन्हें सिखाएगा? You go to church one Sunday after Sunday, and they never say this. You go home hopeless with all your problems, hoping that this preacher will pray, that preacher will pray, and so on. हर संडे तुम जाते हो, अगर कोई इसे प्रचार न करे तो वो क्या सोचेंगे? इस प्रचार के पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, उसे लिखते हैं, वो हमारी सहायता करेंगे। Not only they don't teach these things, but they also say, I have some special gift. You have any problem? You write to me, and I will pray, and you will get the answer. ऐसा प्रचार तो कभी करेंगे नहीं। इसके ऊपर ये भी कहेंगे कि मैं एक विशेष आदमी हूँ, विशेष प्रचारक हूँ, तुम मुझे लिखो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे सब सुधार दूंगा। That's like Jesus saying, I cursed the fig tree, withered away. You want your fig tree cursed? You call me. I will come and do it. ये तो ऐसे यीशु कहने की तरह है कि मैंने इस अंजीर के वृक्ष को सुखा दिया है जड़ से। अगर तुम्हारे जिंदगी के परिस्थितियों को भी ऐसा ही करना है तो मुझे संपर्क करो, मैं उसे ठीक कर दूंगा। So long you heard the truth about the name of Jesus. यीशु के नाम में कितना सामर्थ्य है, सच्चाई अभी इतना देर हमने सुना। When Jesus went back into heaven, यीशु वापस जब स्वर्ग में गया, he didn't say, you want anything done like a cursing of the fig tree, moving of the mountain, or anything like that? Contact me. स्वर्ग जाने के बाद उसने ये नहीं कहा कि पेड़ को सुखाना है, पहाड़ों को हटाना है तुम्हारी जिंदगी से, तो मुझे संपर्क करो। If the devil gives you any problem, contact me. शैतान कोई मुसीबत दे तो
मुझे कांटेक्ट करो। If you have any difficulty, fast and pray. कोई मुश्किल हो तो उपवास रख के प्रार्थना करो। Beg me. मुझसे मदद Shed मांगो। tears. आंसू बहाओ। Never said that. अभी ऐसा कुछ नहीं कहा। In my name you shall cast out devils. मेरे नाम के द्वारा दुष्टात्माओं को भगाओगे। In my name you shall heal the sick. मेरे नाम के द्वारा बीमारों पर हाथ रखोगे और चंगे पाएंगे। He said, don't bother to call me, don't write to me. वो कहता है मुझे मत बुलाओ, मुझे मत लिखो। How different it is from our preacher, you know. बाकी सभी प्रचारकों से कितना अलग बात है ये। They say, write to me, post office box number. कहते हैं मुझे लिखो, पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर ये है। And with the way our postal system works, whether your letter will reach there is doubtful. हमारे पोस्टल सिस्टम ऐसे काम करते हैं कि तुम्हारे उनके पास लेटर पहुंचे या ना पहुंचे किसे मालूम। By the time your letter reaches there and he prays and gets an answer and does something about it and writes you back and that letter gets back, you'll be dead sometime. कभी कभी ऐसा होता है कि लेटर पहुंचने से पहले, प्रार्थना का उत्तर मांगने से पहले, जवाब मिलने से पहले शायद वो आदमी मर भी जाएगा। Hello? Are you there? One fellow said, I went 500 miles away, brother. The great evangelist is coming. I thought I will get an appointment to see him. एक आदमी ने कहा कि मैं 500 मील दूर गया, एक आदमी से अपॉइंटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर भी मैं चला गया वहां पर। I went there वहां गया and they said today he is only seeing foreigners. और वहां जाने के बाद उन्होंने कहा कि सिर्फ आज फॉरेन वालों को इसे मिलने वाले हैं, Only tomorrow they will see locals. कल ही जो है लोकल आदमियों से मिलेंगे। First preference to foreigners. पहला प्रेफरेंस फॉरेनर की। He had only one day holiday. एक ही दिन छुट्टी था उसका, So he came back. तो वापिस आ गया। He said, brother, I went so far, spent so much money, couldn't see him. मैंने कहा कि ब्रदर इतना पैसा खर्चा किया, इतनी दूर गया और मैं उनसे मिल नहीं पाया। I wanted prayer. मुझे प्रार्थना की जरूरत है। I said, that's very simple. You could have prayed. मैंने कहा बहुत सरल बात है ना, तुम प्रार्थना कर सकते थे, You could have prayed in Jesus' name. यीशु के नाम से प्रार्थना कर सकते थे। Who is he going to pray to? वह किससे प्रार्थना करने वाला He's है? going to pray to God the Father. वो पिता परमेश्वर से प्रार्थना How is he करने वाला going to pray? है। कैसे वो प्रार्थना In the करता name है? of Jesus. यीशु के नाम पर। You could have done that yourself. तुम खुद उसे कर सकते थे। It doesn't matter whether that man says the name of Jesus or you say the name of वो Jesus. यीशु का नाम कहे या तुम यीशु का नाम कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। He said, but brother, he is gifted, brother. ब्रदर वो तो वर पाए हुए हैं ना ब्रदर, I'm just a new believer. मैं जब नया विश्वासी हूँ। He's a powerful man of God. वो सामर्थ बड़ा परमेश्वर का नाम There is है। a difference. मैंने कहा अंतर है। I said, look, मैंने कहा देखो, the name of Jesus is like a car key. यीशु का नाम एक कार की चाबी के समान है। If I give a car key to an 8-year-old boy, एक कार की चाबी 8 साल के बच्चे को अगर मैं दूं, he can start the car. वो भी कार को स्टार्ट कर सकता है। You know, many houses they're giving the boys the car key to start. He's asking them, give me the key, I will start. बहुत घरों में मालूम है छोटे बच्चे जो कार का की मांगते हैं क्योंकि वो चालू करना चाहते हैं कार को। They can start the car. वे खुद चालू कर सकते The हैं। car is not going to say, you're only 8 years old, I will not start for you. कार नहीं कहने वाला कि तू छोटा बच्चा है, 8 साल का है, मैं स्टार्ट नहीं होऊंगा। The car will start as long as you put the key in and you know how to turn it. It will start. कार की चाबी को अंदर डालो, घुमाओ तो अपने आप वो स्टार्ट हो जाएगी। It will start for a powerful man of God. It will start for a woman. It will start for a boy, girl, anybody. No matter how old, how young, it will start for anybody. कोई भी सामर्थ भरा आदमी हो, कोई नर हो या नारी हो, बच्चा हो, युवक हो, जवान हो, कोई भी लड़की हो, लड़का हो, जो भी चाबी डालेगा चालू हो जाएगा। When Jesus left, he gave you the name. यीशु जब गया तो उसने अपना नाम तुम्हें The दिया, right to use the name. उस नाम को उपयोग करने का हक हमें दिया, Right? है ना? But nobody says anything about it. और कोई उसके बारे में बात नहीं करता। I was preaching like this. One man said, if you preach like this, who will come to us, brother? एक आदमी ने कहा है कि तुम ऐसे प्रचार कर रहे हो ब्रदर, कौन हमारे पास फिर आएगा प्रार्थना के Who will लिए? come to our meetings? कौन हमारे मीटिंगों में आएगा? In our church, if you come, there is no place to sit. हमारे कलीसिया में आओगे तो बैठने के लिए जगह नहीं है। We have 4 services every Sunday. हर रविवार में 4 सर्विस हैं। The cars are lined up trying to enter into the compound. कार जो है बहुत बड़ी भीड़ लगी रहती है अंदर आने के लिए कॉम्पाउंड। Police is trying to direct the traffic. पुलिस जो है उसको डायरेक्ट करने के लिए तैयार रहती Why है। people are trying to come in? क्यों लोग अंदर आने की Because I have some very great power in my hands. क्योंकि क्या मेरे हाथ में बहुत बड़ा सामर्थ है? And I'm going to put my hand on them. क्या मैं अपना हाथ उन पर रखने वाला हूँ?
No. नहीं। If you come to our church, there is no magic, there is no gimmick, there is nothing. मेरे कलीसिया में आओगे तो वहाँ कोई जादू नहीं है, जादू टोना कुछ नहीं होता We वहाँ पर। simply pray and start and sing and worship just like you worship. प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, आराधना करते हैं जैसे आप करते हो यहाँ पर। Then 1 solid hour we preach. फिर 1 घंटा वहाँ पर हम प्रचार करते हैं। We preach exactly like what I'm preaching right now. जैसे मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ वैसे का वैसा ही वहाँ Line प्रचार upon line, precept upon precept. हर लाइन पे लाइन जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही वहाँ होगा। Always telling the people that they are made in the image and likeness हर of वक्त God. लोगों को बताता हूँ कि वे परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। They have access to the name of Jesus. यीशु का नाम उनके पास दिया गया है। Theirs is the authority. वे उस अधिकार का उपयोग That करें। they don't need somebody great to do something for them. किसी बड़े आदमी की जरूरत नहीं है उनकी जिंदगी में कुछ बदल डालने के They लिए। don't need to come to me. उन्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। Some people, when they come for the first time, सबसे पहली बार वो वहाँ पर आते हैं, usually very ripe Christians. बहुत ही बुजुर्ग या फिर बहुत ही बड़े, बहुत सालों से What is the story? Ripe Christians. बिल्कुल पक्के ईसाई। They believe he's a great man of God. If I go and somehow, in the end, if I catch him, he will lay hands, something will happen. वे मेरे पास आकर सोचते हैं, बहुत सालों से ईसाई हैं, बहुत ही पके हुए हैं वे आकर कहते हैं बहुत बड़ा दास है, परमेश्वर का दास है, इसके पास जाऊं, अपना सिर मेरे हाथ पर सिर पर रख दे हाथ तो सब ठीक हो जाएगा। They are Christians for 50 years. 50 साल से ईसाई लोग हैं। So when they come there, they will sit there and take a good nap. वहाँ पर आते हैं, बैठ जाते हैं तो अच्छा एक नींद सो जाते हैं Because it's a good air conditioned church. क्योंकि एयर कंडीशन चर्च है वहाँ। So they take nice nap. तो वे एक अच्छा नींद वहाँ सो लेते हैं। And somebody tries to wake them and say, wait, after he's only talking now. After he finishes only, he's going to do all that stuff. और उन्हें जगाने की कोशिश कोई करे तो कहेंगे जरा रुको, अभी तो प्रचार ही कर रहे हैं ना, आखिर में प्रार्थना करेंगे, जो करना आखिर में होगा। Then he will do something. फिर आखिर में कुछ करेंगे। That is the thing that I'm waiting for. उसी के इंतजार में बैठा हूँ मैं। I'm not interested in what he's preaching. जो प्रचार कर रहे हैं उसको सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं Take हूँ। a good nap. अच्छा सोते हैं, And when it's going to be over, they get up. जब खत्म होने वाला हो तो खड़े हो जाएंगे। And when it is over, I pray, finish, and I go into my room. खत्म करने के बाद, प्रचार करके खत्म करने के बाद प्रार्थना करता हूँ, खत्म करके सीधा मैं अपने कमरे में चला I जाता हूँ। can't see anybody. मैं किसी से मिलता नहीं Because this crowd has to go quickly out. क्योंकि And the other crowd is waiting in line to come in. क्योंकि ये भीड़ जो है जल्दी से बाहर जाना होगा और बाहर जो भीड़ इंतजार में अगले सर्विस के लिए उन्हें अंदर आना होगा। So they tell me don't meet anybody because there's a long crowd here. Then the outside crowd will be jammed. तो मुझसे कहा गया है कि किसी से मत मिलो क्योंकि बाहर ट्रैफिक जैम है, किसी से मिलोगे तो यहाँ भीड़ इकट्ठा हो I जाएगी। go to my room. तो मैं अपने कमरे में जाता हूँ, People rush out of the door. लोग जल्दी बाहर निकलते We हैं, ask them to go quickly. उनसे कहते हैं जल्दी यहाँ से निकल No जाओ। talking stories. लोग कोई कहानी वानी यहाँ नहीं चलेगी। Nothing. You come to church and run out कलीसिया में आओ, सुनो और भाग जाओ बाहर, so that others may come. ताकि बाहर के लोग अंदर आ जाएं। These people say, oh my God, what happened? I thought he's going to do something. जो आदमी सो रहा था वो सोचेगा क्या हो रहा है यहाँ पर, मैंने सोचा कुछ करने वाला है, खत्म करने के बाद। I tell our people, whatever I'm doing right now while I'm preaching. मैं अपने लोगों से कहता हूँ जो कुछ भी मुझे करना है अपने प्रचार में मैं कर रहा हूँ बस। The preaching is the most important thing. प्रचार करने वाला काम बहुत ही मुख्य काम See, है। Christians have not understood this. लोग इसे नहीं समझ पाए हैं। So now they say instead of preaching, brother, let's have drama. प्रचार करने की बजाय लोग क्या कहते हैं, चलो यहाँ नाटकबाजी हो जाए, Instead of preaching, let's have some entertainment. कुछ मनोरंजन यहाँ हो जाए, Because preaching nobody wants to hear. क्योंकि प्रचार कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। They fail to understand the significance and the power of preaching. देखिए वे प्रचार में जो मुख्यता है, जो मुख्य बात उसमें बसी हुई है, उसे समझने में चूक जाती है। Why is preaching so important? क्यों प्रचार बहुत जरूरी है? Because only by faith people can receive anything. क्योंकि विश्वास के द्वारा ही लोग कुछ प्राप्त कर सकते हैं। And how does faith come? और कैसे विश्वास आता है? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। I want them to receive healing. मैं चंगाई प्राप्त करना I चाहता हूँ। want them to be delivered. मैं चाहता हूँ कि वह I छुटकारा want पाए। them to be blessed. मैं चाहता हूँ कि वह आशीष I पाए। want them to win. मैं चाहता हूँ कि वो जीते। I want the good things for them. मैं उनके लिए भली चीजें चाहता हूँ। It doesn't happen by me going and laying my hands on everybody. ये मेरे द्वारा नहीं होता है कि मैं आगे जाकर उन पर हाथ रखूं और प्रार्थना In करूं। fact, that diverts their attention from faith and from God's word to one man. विश्वास
से और परमेश्वर के वचन से उनके पूरे इशारे को वो दूसरी ओर ले जाता है, एक मनुष्य पे आकर बैठ जाता That है। is wrong. वो गलत बात है, That's why I don't do that. इसलिए मैं उसे नहीं करता। The attention must be in the Word of God. ध्यान जो है परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। When you pay attention to the Word, जब परमेश्वर के वचन पर ध्यान दो, faith will come. विश्वास आएगा, And when faith comes, और जब विश्वास आएगा, victory will come. जय आएगा। Faith is the victory. Our faith is the victory. विश्वास की जो वो जय है जिससे हम चाहते हैं। Amen. आमीन। That's where we started yesterday. कल हमने यहीं से शुरू किया था। Our faith is the thing that brings victory. हमारा विश्वास ही जो है जो जय दिलाता है। Not me, मैं नहीं, not any preacher, या कोई प्रचारक नहीं, not some gifted man or woman. या कोई वर पाया हुआ पुरुष या स्त्री नहीं, However great they may be, however used by God mightily they may be. चाहे वो कितने भी बड़े हो, जितने भी द्वारा परमेश्वर के द्वारा उपयोग किए गए हो, It is by faith that people receive. विश्वास के द्वारा ही लोग प्राप्त करते हैं। So this man says, you preach like this, who will come to us? लेकिन मनुष्य कहता है अगर ऐसा प्रचार करोगे तो कौन हमारे पास आएगा? Why do people come to our church? क्यों लोग हमारी कलीसिया में आते हैं? Not because I do something. इसलिए नहीं कि मैं कुछ करता हूँ, Because they have now come to know that if they will just come and listen, faith will come. When faith comes, victory will come. क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर वे आकर सुनेंगे तो उनके अंदर विश्वास आएगा, विश्वास उनके अंदर आए तो वो जय जो जीत को चाहते हैं वो अपने आप हासिल होगा। Any other way is not good. कोई और रास्ता ठीक नहीं है। So we promote all other ways. तो बाकी सभी चीजों को हम ज्यादा बढ़ाते हैं। One fellow said, you write to me, I will send you the prayer oil. एक आदमी ने कहा कि तुम मुझे लिखो, मैं प्रार्थना का वो तेल तुम्हारे पास भेजूंगा। And when you get the prayer oil, और जब तुम प्रार्थना का वो तेल पाओ, that will do the job. वो अपना काम करेगा। Well, you know, even if you get the prayer oil, अगर तो वो प्रार्थना का तेल भी तुम suppose प्राप्त somebody sends you prayer oil. किसी ने तुम्हें किसी You think प्रार्थना का तेल भेजा, without faith anything is going to क्या happen? विश्वास के बिना कुछ होने वाला है? If anything happens through the prayer oil, it is only by faith. It प्रार्थना के द्वारा अगर उस तेल के द्वारा कुछ हो भी जाए तो विश्वास के द्वारा ही is हो, not by the oil. ये उस तेल के द्वारा नहीं है। What we have done is we have divorced the faith. We kept the oil. हमने क्या किया? विश्वास को तलाक दे दिया और तेल रख लिया अपने पास। No wonder oil prices have gone up so much. देखिए, इसीलिए जो तेल की कीमत भी आज बाजार में बढ़ गई है। Christians are used. Another fellow says, you write to me, I will send you a handkerchief. एक आदमी ने लिखा और बोला कि तुम प्रार्थना करो, मैं तुम्हारे लिए रुमाल भेजूंगा। Even if somebody sends their anointed shirt or handkerchief or something like that, it's faith that does the job. देखिए, कोई अभिषेक पाया हुआ कमीज या रुमाल कुछ भी भेज दे, विश्वास ही जो छुड़ा सकता है। If you put the emphasis upon faith, then you can slowly get rid of all these things. विश्वास पर ज्यादा तुम जोर दोगे तो ये सब चीजें अपने आप निकलने लगेगी। All these things may be a help and an aid to some. This is what I call handhold thing. That in देखिए, हाथ पकड़कर ले जाने लायक ही ये तेल या रुमाल या अभिषेक पाया और कमीज है, बच्चे का हाथ पकड़कर जैसे ले जाते हैं उस तरह सहायतामंद चीजें होंगी कुछ हासिल करने के लिए। You know, some people in their faith walk, you have to hold their hand like a little child. देखिए, छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर लोग चलते हैं वैसे। But if the child grows up to be 20-year-old boy and you still have to hold his hand, अगर एक बच्चा जो है 20 साल का हो गया है तब भी उसका हाथ पकड़ करके चले, it's all right when he is only 2 years old, just started walking, you are holding his hand. 2 साल का है, हाथ पकड़कर जा रहे हो तो अच्छी बात है। Handkerchief and oil, all of these things are like that. हैंडकरचीफ या तेल या कुछ दे तो वो ऐसे इसी के बराबर है। It may help somebody who is so new in the faith, and these are just aids, it just helps them to focus on receiving their healing or whatever. विश्वास तो बिल्कुल नया है, अभी उधार उसने पाया है, उसके लिए ऐसी चीजें जो है बिल्कुल सहायतामंद होगी कुछ प्राप्त करने के लिए। But most often these things end up to be like, you know, some kind of a business, oil business and cloth business. पर ये सब जो आखिर में क्या होता है कि तेल का बिजनेस, रुमाल का बिजनेस, इसमें खत्म होता है। One fellow says, I have brought the dust from the place where the blood of Jesus was shed in Jerusalem. एक आदमी ने कहा है कि जब जहाँ पर यीशु का रक्त बहाया गया था, लहू बहाया गया था यरूशलेम में,
वहाँ की मिट्टी में लेकर आया हूँ। From the cross, the blood dropped. सूली से सीधा उस मिट्टी पर जो यीशु का From that place, I have dug up this dirt. उस जगह से उस मिट्टी को मैं लेकर आया And I have prayed over it for so many days. और बहुत सारे दिन उस पर हाथ रख के मैंने And I प्रार्थना have put किया it in this small bottle. और छोटे छोटे बोतलों में मैंने उसे डाला है And this is only 500 rupees. और ये सिर्फ 500 रुपए का है। If you send 500 rupees, I will send you अगर आप this. 500 रुपए भेज दो तो मैं आपके लिए भेज दूंगा। Now, slowly, this is what happens. We just go from one foolishness to another foolishness. धीरे धीरे जो है यही होता है, एक मूर्खता से दूसरी मूर्खता पे हम जाते हैं। The question is, are you going to live by faith, or are you going to live by oil, or are you going to live by some cloth, some dust? प्रश्न ये है कि क्या आप विश्वास पे जीने वाले हो या इस मिट्टी पे या तेल पे रुमाल पे विश्वास करते हो? Are you going to be a hold my hands type of Christian, or are you going to walk by faith? क्या आप ऐसे विश्वासी हो कि मेरा हाथ पकड़ कर चलो, या फिर मैं एक विश्वासी हूँ सब कुछ जानता हूँ ऐसा विश्वास करते हो? Hello, are you there? क्या आप हो? Everybody should walk by faith. सभी लोगों को विश्वास में चलना चाहिए। He should, if a child is having to hold hands, he likes the holding hands, but we don't like to hold hands for too long, देखिए, बच्चे का हाथ पकड़कर चलना हमें बेहद पसंद तो है, पर 20 साल तक पकड़कर चलना हमें पसंद नहीं है। When a child can walk and he says, carry me, carry me, carry me, you tell him, you walk. एक बच्चा जब चल सकता है तो वो कहता है कि मुझे उठा लो, पर हम कहते हैं कि नहीं, तू चल सकता है, चल ले अब। Some children will say, carry me. कुछ बच्चे कहेंगे मुझे उठा लो, They can walk very well, वे अच्छी तरह चल सकते हैं, but they still say, carry me. फिर भी कहते हैं कि मुझे उठा लो। A lot of Christians are like that. बहुत सारे ईसाई ऐसे ही, Carry me. मुझे उठा लो, Please carry me, brother. मुझे उठा लो ब्रदर, Carry me, please. मुझे उठा लो प्लीज। You want to be that kind of a Christian? उस तरह के ईसाई बनना चाहते हो, Or you want to be a Christian that walks by faith? या फिर ऐसे विश्वासी जो विश्वास पे चलते हैं? Amen? हमें You want to walk by faith? क्या विश्वास में चलना चाहते हो? Okay, look at Hebrews chapter 11. ठीक है, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में चलिए। Hebrews chapter 11 इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय and verse 1. और पहला वचन। When it comes to faith, we need to learn three things. विश्वास की जब बात आती है तो 3 बातें सीखना जरूरी है। One is, you have to learn what faith is. सीखना होगा कि विश्वास क्या है, And then secondly, you need to learn how to get faith. फिर कैसे विश्वास प्राप्त करें उसे सीखना होगा। And then thirdly, you got to learn how to spend faith or how to use faith. फिर तीसरी बात यह है कैसे विश्वास का उपयोग करें। What is faith? How to get it and how to use it. विश्वास क्या है, कैसे उसे पाएं और कैसे उसका उपयोग करें। Basically, that's what I'm trying to talk about. आधारभूत जो है यही मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। Okay? Look at what Hebrews 11 says. इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय क्या कहता है? It's a great faith chapter. बहुत ही विश्वास का एक अध्याय It है। gives the best definition, I believe, of faith. विश्वास का सबसे अच्छा एक परिभाषा यहाँ पर दिया गया है। What is faith? विश्वास क्या है? We talk so much about faith. विश्वास के बारे में बहुत We say सीखते हैं। God is a faith God. परमेश्वर विश्वास भरा We परमेश्वर, are faith creatures. हम विश्वास के प्राणी हैं। So what is faith? तो विश्वास क्या है? Only when we understand faith, only we can understand ourselves. जब हम विश्वास को समझेंगे तभी हम अपने आप को समझ सकते हैं। What is faith? विश्वास क्या है? Listen to verse 1. पहला वचन देखिए। 11:1. पहला 11वां अध्याय पहला वचन। Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Now it is telling us what faith is. क्या बताया गया है कि विश्वास क्या है? It's the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण Let's है। take the first line. Substance of things hoped for. आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। Now, what is hope? अब आशा क्या है? Everybody is hoping for something. सबके सब किसी चीज की आशा करते हैं। You know what hope is? मालूम है आशा क्या है? Hope is a dream. आशा का मतलब एक सपना। How many of you have a dream? कितने लोगों के पास एक सपना है? A sick person has a dream of being well. एक बीमार व्यक्ति का एक सपना है कि वो अच्छा हो जाए, चंगा हो जाए, Right? है ना? Read about the woman who was for 12 years having that problem. एक स्त्री को मालूम है 12 साल से उसको जो एक समस्या थी, She had a dream उसका एक सपना था that one day she'll become
completely well. एक दिन वो पूरी तरह से चंगी हो जाएगी। And the blood that was coming out of her will stop. उसको लहू बहने का रोग था वो बंद हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। What a loss of strength and energy she would have experienced in those days. कितना बल जो है उसने खो दिया होगा, शक्ति कितना उसने खो दिया होगा। What a sickening, weakening experience it must have been to live with that sickness for 12 years. कितनी निर्बलता को उसने सहा होगा, कितना साहस उसके अंदर से गया होगा। Such a person will have a dream about getting well. ऐसे व्यक्ति के अंदर जो एक तरह का सपना होगा, वो चंगी हो जाएगी। Suppose a person has very little money, is living in poverty. अगर एक गरीब व्यक्ति है, बहुत ही कम पैसे उसके पास है, दरिद्रता में जी रहा है, Such a person will have a hope ऐसे व्यक्ति के अंदर एक आशा होगी that one day he will have enough, कि एक दिन उसके पास काफी होगा and one day he will have more than enough. और एक दिन उसके पास मांग से भी ज्यादा होगा। Even those who have enough will hope one day they will have much more than enough. जिनके पास ज्यादा है उनके अंदर भी एक सपना है कि उनके पास और ज्यादा होगा। Lot of people have enough. बहुत सारे लोगों के पास ज्यादा है, They have enough to last from 1st to 30th. 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक उनके पास काफी है। If there was one more day in that month, they cannot. उस महीने में एक और दिन एक्स्ट्रा हो जाए तो वो नहीं चला पाएंगे। Just enough. बस काफी है। They will have a dream. उनके पास एक सपना है। What kind of dream is that? किस तरह का सपना है वो? They dream of having something more than what they have now. जो उनके पास है उससे और थोड़ा ज्यादा होने का सपना उनके पास Like है। that, everybody has a dream. ऐसे सभी लोगों के पास एक सपना है। If you are a person that does not have any dream for yourself, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि आपके अंदर कोई सपना नहीं है किसी भी चीज को लेकर, then you must be the saddest human being. तो आप बहुत ही गए गुजरे एक इंसान हो। If you don't have anything also, you must have at least a dream. अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कम से कम एक सपना तो होना And चाहिए। there are people that do not have hope. और कुछ लोग हैं जिनके पास कोई आशा ही नहीं है। They have looked at everything and they have decided there is no hope and they have become hopeless. सभी चीजें उन्होंने देख तो लिया है पर वे बिल्कुल आशाहीन है, उनके पास कोई आशा नहीं है, कोई सपना नहीं है। You see hopelessness in a lot of people today. आज लोगों के अंदर जो है हम आशाहीनता ज्यादा देखते हैं। That's very sad. बहुत दुख भरी कहानी। Hope is a dream. आशा का मतलब एक सपना। It's good to have a dream. एक सपना होना बहुत जरूरी है। Everybody should have hope. सबके पास आशा होनी चाहिए। You have to have a vision एक दर्शन होना चाहिए for a future, भविष्य को लेकर, for a better future. एक बेहतर भविष्य को लेकर। The Bible says बाइबल कहता है faith is the substance of things you hope for. विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। If you have a dream अगर आपका एक सपना है about your healing, about your prosperity, about your success, about something, if you have a dream, चंगाई को लेकर, समृद्धि को लेकर, हमारे भविष्य को लेकर, your faith is the substance of the dream. तुम्हारा विश्वास ही जो है वह वस्तु है उस सपने का। What does that mean? उसका मतलब क्या है? It means that it is not enough to have a dream. You must have on top of the dream, or it's not enough to have hope. On top of that hope, you must have faith. इसका मतलब यह है कि सपना होना ही काफी नहीं है, आशा होना ही काफी नहीं है, उसके ऊपर तुम्हारे पास एक विश्वास भी होना चाहिए। Hope must be there, आशा तो होनी चाहिए but hope is not enough. पर आशा काफी नहीं है। See, even a beggar has hope, ठीक है, भिखारी के पास भी एक आशा है। but can he come into a better life? क्या वो एक अच्छे जिंदगी की सोच कर सकता है? If he needs to come into a better life, he needs to have much more than hope. अच्छे जिंदगी में उसे प्रवेश करना है तो और अच्छी आशा उसके पास होनी He चाहिए। must have what is called faith. उसके अंदर विश्वास होना चाहिए। It is not enough to have the dream or a vision. It must, the dream and vision, the hope, must be accompanied by what is called faith. आशा या सपना जो है विश्वास के साथ मिलना चाहिए। What is faith? विश्वास क्या है? Is the substance वस्तु है of the things hoped for, जिन चीजों की आशा हम करते हैं, the evidence of things not seen. अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Now, what is substance? अब वस्तु क्या है? Now, some other translations, if you look at it, कुछ अनुवादों को अगर हम देखें, there are many other translations. बहुत सारे ऐसे अनुवाद हैं। And if you look at those other translations, they give it like this. अनुवादों को देखा जाए तो उसका सही अर्थ वो ऐसा बताते हैं।
Now one translation says, एक अनुवाद ऐसे बताता है, faith is the, instead of substance, it says assurance of things hoped for and conviction of things not seen. विश्वास जो है एक ऐसी आशा की वस्तुओं का प्रमाण है या उस बात को सहमत करने लायक है। Now you like this word better than substance. अब वस्तु से ये बात थोड़ा अच्छा दिखता है ना? Because it says assurance. क्योंकि एक तरह की निश्चयता को You are dreaming about something, you are hoping for something, and faith is the assurance you have about that thing. That is what faith is. किसी एक चीज की आशा कर रहे हो, किसी चीज को आप चाह रहे हो और उस चीज का एक निश्चयता तुम्हारे अंदर है कि आप उसे पाओगे। New International Standard Version says this. NIV जो है उसका ऐसा बताता है, Now faith is being sure of what we hope for. जिस चीज की हम आशा करते हैं उस चीज का एक निश्चयता है विश्वास, And certain of what we do not see. हम जिस चीजों को नहीं देखते हैं उसकी एक निश्चयता है। Now this is even better. अब ये और थोड़ा बेहतर है। Instead of substance, now it's saying faith is being sure of what you hope for. निश्चयता वस्तु की बजाय जो यहाँ पर बताया गया है कि जिस चीज की आप आशा कर रहे हो उसकी एक निश्चयता है आपके पास। It's not enough for you to have hope. You need to have, you need to be sure of what you hope for. आशा रखने की अब जरूरत नहीं है, अब आपको निश्चय कर लेना है कि जिस चीज की आप आशा कर रहे हो वो तुम्हारे पास अब है। Why are we talking about this? क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं हम? Because I told you in the beginning, by faith only you can change things. क्योंकि मैंने तुमसे पहले कहा था कि विश्वास के द्वारा ही तुम बदल सकते हो। God changed the chaos, emptiness and darkness by faith. परमेश्वर ने उलझन को, बेडौल को, अंधकार को विश्वास के द्वारा ही बदला। You are made in His image. तुम उसके स्वरूप में बनाए गए You हो। need to learn to live by faith. आपको विश्वास के द्वारा ही जीना होगा। So what is faith? तो विश्वास क्या है? You want to change something. तुम कुछ बदलना चाह रहे You हो, don't like certain things. तुम कुछ चीजों को पसंद नहीं करते, So you are hoping for a तो change. आप एक बदलाव की आशा कर रहे हो। What is faith? तो विश्वास क्या है? Faith is being sure of what you hope for. जिस चीज की आप आशा कर रहे हो उस चीज की एक निश्चयता ही Being विश्वास है। certain of what you do not see. जो आप नहीं देख रहे हो उसका एक प्रमाण है वह। Another translation. एक और अनुवाद बताता है, Rotherham's translation. Rotherham. रॉदरहैम ट्रांसलेशन। Faith is of things hoped for, a confidence. विश्वास जो है एक निश्चयता है और वो एक साहस है। Confidence, the धैर्य, साहस is a confidence of the things that you hope for. जिन चीजों की आप आशा कर रहे हो उसका एक धैर्य, एक तरह का साहस है। So it reads like this: faith is of things hoped for, a confidence of facts, a conviction when they are not seen. जिन चीजों को हम देख नहीं सकते हैं उन चीजों को प्राप्त करने लायक यह विश्वास एक साहस और तुम्हें सहमत करवाता है और प्रमाण दिखाता है कि वह तुम्हारे पास है। So it is not enough to have hope, you need to have faith. तो आशा ही नहीं बल्कि तुम्हारे पास विश्वास भी होना चाहिए। Faith is the assurance. विश्वास एक निश्चयता है। Some people have hope but they are not sure. बहुत सारे लोगों के पास आशा है पर विश्वास नहीं है। They hope that things will change financially. वे आशा करते हैं कि आर्थिक सुधार उनकी जिंदगी में होगा, But do they have any assurance? पर क्या निश्चय रूप से वे जानते हैं? Will they say it certainly will change? क्या It वो will change and they will walk in plenty. क्या वो कह सकते हैं कि निश्चय रूप से बदलेगा, सचमुच वो बदल जाएगा, प्रचुरता में उनके पास सब कुछ होगा? They'll say, no, I have hope, brother, but I don't know. कहते हैं कि ब्रदर मैं आशा करता हूँ पर पता नहीं होगा कि नहीं, I'm not sure. मैं निश्चय रूप से नहीं जानता। In fact, I doubt. सच बताया जाए तो मैं संदेह करता हूँ, शक है मुझे। I hope, but I don't think it's possible. मैं आशा करता हूँ पर मुझे मालूम नहीं होगा कि नहीं। See, they have hope but don't have faith. देखिए उनके पास आशा है पर विश्वास नहीं है। If you have hope and don't have any faith, then you have to keep on hoping. You'll never get it. अगर आपके पास आशा है और विश्वास नहीं है तो लगातार आशा ही करते रहेंगे और नहीं प्राप्त करेंगे। If you have hope, then you must learn faith to work with that hope in order to bring the things that you want to pass. अगर आपके पास आशा है तो उस आशा को विश्वास के द्वारा काम करवाना होगा, तभी जो तुम चाह रहे हो आप प्राप्त कर सकते हो। Barclay's translation. बार्कलेस अनुवाद से बताता है। Listen to this. इसे सुनिए। Faith is the confidence of the things which as yet we only hope for really do exist.
विश्वास जो है ऐसी चीजों का निश्चय है, जिस चीजों की आप आशा कर रहे हो उसे प्राप्त करने लायक है। நாம் வெறும் நம்பிக்கொண்டிருக்கிற காரியங்கள் உண்மையாகவே உண்டென்கிற தைரியம், जिन चीजों की हम आशा कर रहे हैं उन चीजों को प्राप्त करने का एक साहस और धैर्य हमें मिलता है। the things that you're hoping for, जिन चीजों की आशा आप कर रहे हो, faith is the confidence that the things that you're hoping for do really exist. विश्वास जो है एक ऐसा धैर्य है, जिन चीजों की आप आशा कर रहे हो ऐसा विश्वास करते हो कि वह सचमुच तुम्हारे लिए है। Hello, are you there? क्या आप हो? A conviction of the reality of the things which as yet are out of sight. जो तुम्हारी नजरों के सामने नहीं है, फिर भी विश्वास तुम्हें ये साहस दिलाता है, तुम्हें सहमत करवाता है कि वो तुम्हारे लिए है। You know, Christian hope is like that. देखिए, मसीही आशा ऐसी है। Hope comes from God's word. आशा जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा आती है। Just like our faith comes from God's word, our hope also comes from God's word. जैसे हमारा विश्वास जो परमेश्वर के वचन से आता है, उसी तरह हमारी आशाएं भी जो है परमेश्वर के वचन से आती है। The Bible actually says that. बाइबल इसे कहता है बिल्कुल। Let me try to find that verse for you. It's in Romans chapter 15. रोमियो की पत्री 15वें अध्याय में उसके बारे में बताया गया है। Romans chapter 15. रोमियो की पत्री 15वां अध्याय। You know, faith comes by the word of God. आपको मालूम है विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है। But you know, the Bible says that hope also comes from the word of God. बाइबल कहता है आशा भी परमेश्वर के वचन से आता है। It's 15:4. चौथा वचन, Romans 15:4. रोमियो की पत्री 15वां अध्याय और चौथा वचन। For whatever things were written before were written for our learning, that we through the patience and comfort of the scriptures might have hope. जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी भी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। Paul is talking about why the scriptures are written. पौलुस यहाँ बताते हैं कि क्यों पवित्र शास्त्र हमारे लिए लिखा गया है। You know why they are written? मालूम है क्यों लिखा गया है? So that through the through patience and comfort you may receive hope. बताया गया है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। Now let me tell you a great important truth about how you can change your life. कैसे आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो, इसकी बहुत बड़ी सच्चाई मैं आपको बता दूं। By faith. विश्वास के द्वारा। You know how faith works? मालूम है कैसे विश्वास काम करता है? You begin to hear teaching from the scriptures. देखिए, आप जो है परमेश्वर के वचन से सुनना चाह रहे हो। And the teaching from the scriptures concerning salvation, healing, blessing, prosperity, good future, good married life, happiness and peace and all of these things, come to you from the scripture. देखिए, बाइबल से ही जो है सारे टीचिंग आपको मिलते हैं कि कैसे हम सफलता पाएं, कैसे हम जीत पाएं, कैसे अच्छी पारिवारिक जिंदगी हो, कैसी जीत हम पाएं, कैसे अच्छे शांति को हम पाएं। It produces patience and comfort. यह जो है धीरज और सुविधाएं हमें प्रदान करती हैं। You begin to become a dreamer. आप जो है सपने देखने लायक में बदल देती है। Reading the word of God and going to church and hearing the word of God must make you a dreamer. परमेश्वर के वचन को सुनकर कलीसिया में जाकर वापस सुनने के कारण, बाइबल को पढ़ने के कारण तुम्हें सपने देखने लायक वो बना देती है। You always had only barely enough. By going to church, you must have a hope for having more than enough. देखिए, अगर आपके पास हर वक्त कम से कम हो और परमेश्वर का वचन सुनने के बाद भी वैसा का वैसा ही हो, तो तुम सपने ठीक से नहीं देख रहे हो। If you're having proper teaching, you will have more than enough. अगर अच्छा टीचिंग तुम्हारे पास हो तो मांग से ज्यादा तुम्हारे पास You होगी। see, when God brought the people of Israel out of Egypt, परमेश्वर जब इस्राएली लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाल कर लेकर आया, they were living in not enough land. देखिए, वे लोग एक ऐसे देश में जी रहे थे जहां पर कुछ भी काफी नहीं था। In slavery, गुलामी में थे, half stomach full, आधा पेट little खाते hut. थे और छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। They had nothing. उनके पास कुछ नहीं, They were in poverty. वे दरिद्रता में थे। Not enough was their condition. काफी नहीं था, यही उनकी स्थिति थी। Anything you ask them, they say not enough. कुछ भी मांगो, बोले कुछ भी नहीं है, काफी नहीं है। Did you eat well? क्या अच्छा खाना खाया? Not enough.
enough. नहीं काफी नहीं है। You have a good place to sleep. जी सोने के लिए अच्छा जगह है, Not enough. काफी नहीं You है। have good rest. अच्छा आराम है, Not enough. काफी नहीं You है। have peace. शांति है, Not enough. काफी नहीं है। Happiness. खुशियाँ Not enough. काफी नहीं है। What a way to live. कैसे जी सकते हैं? That is called a not enough life. वही जो है काफी नहीं है जिंदगी, Right? है ना? God delivered them from that. परमेश्वर ने वहां से उन्हें छुड़ाया। God didn't say, praise God, that life is good for you because it will make you holy परमेश्वर ने and नहीं worthy कहा, for heaven one day. परमेश्वर ने नहीं कहा कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये जिंदगी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, ऐसी जिंदगी जियोगे तो स्वर्ग में सीधे पहुंच जाओगे। God said, no, no, no. परमेश्वर ने कहा This नहीं, life is not what I want you to have. ये जिंदगी मैं तुम्हारे लिए नहीं चाहता हूँ। I'm the one that made Eden for you. मैंने Garden of Eden तुम्हारे for you. लिए एडन वाटिका बनाया था। I'm a more than enough मैं God. मांग से ज्यादा का I don't परमेश्वर। want my people to have not enough. मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग काफी नहीं I आए। will deliver you from this. मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाऊंगा, From this slavery and this poverty. इस गुलामी से, गरीबी से छुड़ाऊंगा। He brought them out. उसे वहां से बाहर लेकर आता Now हूँ। they have to travel through a wilderness. देखिए उन्हें जंगल के मार्ग से यात्रा करना पड़ा। Supposed to be a 11-day journey. शायद वो 11 दिन का रास्ता होना चाहिए In था। the wilderness, no shop, no mall, no grocery stores, nothing. जंगल में जो है कोई दुकानें नहीं, कोई सुपरमार्केट नहीं, कोई बाजार नहीं, कुछ नहीं। So God had to provide. तो परमेश्वर को प्रदान करना था। They had manna come down every day. हर दिन मन्ना उनके लिए बरसाया गया। They can only pick up manna as much as they need for that day. उस दिन के लिए उन्हें कितना मन्ना चाहिए उतना ही उन्हें चुकना था। They can't bring all their anda gunda everything and pack up. वे अपना सारा बर्तन सब लेकर आके उसमें पैक नहीं कर सकते थे। No, no, no. नहीं नहीं, See, our people will do it, you know. हमारे लोग ऐसा कर सकते थे। They'll say, a lot of it is falling, let's pack. ऐसा बहुत बरस रहा है, बहुत गिर रहा है, चलो बटोर लेते हैं सब। When they tried to do it, the Bible says it began to stink and become rotten. जब उन्होंने ऐसा किया तो बाइबल कहता है कि वो सड़ने लगा, बदबू मारने लगा। Because God wanted to teach them that they should trust in Him every day. That the same manna that came today, it will come tomorrow, it will come day after tomorrow, and so on. क्योंकि परमेश्वर उन्हें वहां पर पाठ सिखाना चाहता था कि वो हर दिन परमेश्वर पे भरोसा करे कि आज परमेश्वर ने दिया है, कल भी वो देगा, परसों भी हमें देगा। But some people have decided that's God's will for us. पर कुछ लोगों ने निर्णय कर लिया कि यही परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। So they say, I believe in daily manna. तो वो कहते हैं हर दिन की मन्ना पे मैं भरोसा करता Some हूँ। people hold doctrine of how God meets their need is that God meets their need like He met the needs of the people in wilderness. कुछ लोगों का पूरा उपदेश ही बदल गया है। वो कहते हैं कि परमेश्वर ने ऐसे इस्राएली लोगों की मांगों को जंगल में पूरा किया, वैसे ही हमारी मांगों को पूरा करेगा। They say God will give us our daily manna. वो कहते हैं कि परमेश्वर हमारे हर दिन का मन्ना देगा। No, you know how many years I thought as a Christian that's what God's will is. आज मैं कितने साल तक मैं ऐसा ही सोचता रहा और सोचा कि यही परमेश्वर की You इच्छा है। have food enough for today. आज के लिए खाना हमारे पास है, That's all. Daily manna. बस हर दिन का मन्ना। Tomorrow we don't know. कल का पता नहीं, He wants to give you only daily. हर दिन वो देना चाहता If you है। have anything more than daily, you know you are not a true spiritual Christian. हर दिन से ज्यादा अगर तुम कुछ चाहो तो तुम सच्चे विश्वासी नहीं हो। So one fellow used to say, I remember that he had only 2 sets of clothing. One was hanging on his body, another was hanging on the clothesline, एक आदमी drying. को मैं जानता हूँ जिसके पास 2 ही कपड़े थे, 2 जोड़ी कपड़े थे, एक उसके शरीर पर, एक वहां पर लटका हुआ था। Because he's a daily manna believer. क्योंकि वो हर दिन मन्ना पर विश्वास करने वाला विश्वासी He है। thinks that somebody has taught him that daily manna is what God gives वो you. सोचता है कि परमेश्वर ने यही सिखाया है कि हर दिन का मन्ना वो देगा, But daily manna is not God's will. पर हर दिन का मन्ना परमेश्वर की इच्छा नहीं When है। He called them out of Egypt, जब उन्हें परमेश्वर ने मिस्र से बुलाया, what did He say? उसने क्या कहा? Come, I will take you from this not enough position and take you into just enough position. मैं तुम्हें काफी नहीं है इस स्थिति से ले जाकर बस काफी है इस स्थिति में ले जाऊंगा। See, daily manna is a just enough life. हर दिन का मन्ना तो बस काफी है, ऐसा एक स्तर है, Just barely enough. बस काफी है। Did God say, I'm going to take you to a barely enough life? क्या परमेश्वर ने कहा कि बस काफी है इस जिंदगी में तुझे ले जाऊंगा? No. नहीं, He said, I'm going to take you from here, deliver you from this, and take you to a vast and a good land flowing with milk and honey. उसने कहा है कि बस है इस स्थिति से लेकर मैं यहाँ से छुटकारा दिलाकर एक बहुत ही बड़े विशाल देश में ले जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहेंगी। Hello. हेलो, God was not
giving some milk powder aid. परमेश्वर कोई दूध का पाउडर या उस तरह की सहायता नहीं दे रहा। You will get a little bit packet of milk powder from our organization every day. हमारी संस्था से हर दिन दूध का पाउडर तुम्हें देते रहेंगे। No. नहीं। He said, I'm going to take you not to some aid giving organization. मैं तुम्हें सहायता देने वाली संस्था में मैं नहीं ले जाने वाला। No, I'm going to take you to a land where milk and honey is flowing like a मैं river. तुम्हें ऐसे देश में ले जाऊंगा जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं नदियां बहेंगी। No food packets and milk packet distribution. कोई खाने का पैकेट या दूध का पैकेट वाला बंटवारा नहीं। Many Christians are in that level of Christianity. बहुत सारे मसीह लोग उसी स्तर में आज भी जी रहे हैं। Brother, are you giving some food packets? ब्रदर, क्या आप कुछ खाने के पैकेट दे रहे Are हो? you giving some milk packets? क्या दूध के पैकेट आप दे रहे हो? If you come to your church, will you give milk packets for our अगर हम आपकी children? कलीसिया में आए तो क्या आप ऐसे पैकेट दोगे हमें? Food packets for our families? हमारे परिवार के लिए खाने के पैकेट? I say, you want food packet, milk packet, or you want milk and honey running? मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको दूध या खाने का पैकेट चाहिए या आपके घरों में मधु और दूध की धाराएं आप चाहते You हो? should not settle down for barely enough life. काफी है इस स्थिति में तुम्हें सेटल नहीं होना चाहिए। That is not God's will for you. वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है आपके लिए। From there, He takes them into the promised land, which is more than enough, much more than enough. वहां से वह उन्हें प्रतिज्ञा की उस देश में ले जाता है जो बहुत ही ज्यादा काफी मात्रा में सब कुछ उनके लिए उपलब्ध है। Hello, हेलो, are you there? क्या हो? That is God's will. वही परमेश्वर की The इच्छा, land of Canaan, वही है कनान देश, flowing with milk and honey. वहां पर दूध और शहद की Vast धाराएं, and good land. बहुत ही बड़ा और विशाल देश, Houses that you never build, wells that you did not dig, and vineyards that you never planted. ऐसे घर जो तुमने नहीं बनाए, ऐसे कुएं जो तुमने नहीं खोदे और ऐसी दाख की बारियां जो तुमने नहीं लगाए। That is the will of God. वही तो परमेश्वर की इच्छा है। Nothing but the Canaan land. कुछ और नहीं, सिर्फ कनान देश। But the problem with Christians is they made the Canaan as a heavenly Canaan. पर समस्या यह है कि इस कनान को बहुत सारे लोगों ने स्वर्गीय कनान बना दिया। I am pretty sure Tamil Nadu Christians only made it like मुझे अच्छी तरह मालूम है तमिलनाडु के ईसाइयों ने इसे बनाया है। you know, talks about Canaan in Tamil, you know, and they wrote songs saying Parama Canaan, eternal Canaan. देखिए, उन्होंने इस कनान देश को जो है गाने गीत सब लिख दिए और उन्होंने बोल दिए कि एक परम कनान है, स्वर्गीय कनान है। Where is eternal Canaan? अनंत कनान कहाँ पर है? Bible only talks about real Canaan. बाइबल जो है एक सच्चे कनान की बात कह रहा है। Real land flowing with milk and honey. एक ऐसा देश जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं I बहे। remember when I first finished Bible college and getting ready for ministry, जब मैं बाइबल कॉलेज खत्म करके सेवकाई के लिए तैयार था, one pastor met me, एक पास्टर मुझसे मिला, an old man. बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति था। He said, brother, you are just coming into ministry. मैंने कहा, ब्रदर आप अभी सेवकाई में आ रहे हो। Next 40 years, you have to walk in the wilderness. अगले 40 साल तुम्हें जंगल के रास्ते में गुजरना Then होगा। only you will see milk and honey. उसके बाद ही दूध और मधु आप देख सकते हो। I was already about 25, 26 years मैं old. पहले से 25-26 साल का हुआ था तब। I calculated immediately in my mind अपने दिमाग में गिनती की मैंने that I have to wait for another 40 years. I will be nearly 70 years old before I tasted milk and honey. और 40 साल मुझे इंतजार करना होगा तो 70 साल में ही मुझे मधु और दूध मिलने वाला है, तभी मैं चख सकता हूँ। At 70 years of age, doctor will probably advise me saying no milk, no honey. 70 साल की उम्र में डॉक्टर मुझे कह देंगे हनी नहीं खाना, मधु नहीं खाना, दूध भी नहीं पीना। So I decided I'm not going to believe this guy. तो मैंने विश्वास कर लिया इस आदमी पर भरोसा नहीं I करूंगा। decided to enter into the promised land immediately. मैंने निर्णय कर लिया कि तुरंत मैं कनान देश में He प्रवेश said, करूं। you will not have success, you will not see milk and honey, you will not see blessing, you will not see prosperity until all your hair is gone, your teeth is gone, and your leg is shaking. उन्होंने कहा तुम अब तक समृद्धि नहीं देख सकते, अब तक तुम जो है दाख और मधु चख नहीं सकते, जब तक तुम्हारे सिर के बाल झड़ नहीं जाते, तुम्हारे दांत टूट नहीं जाते, तब तक तुम सफलता नहीं पाओगे, समृद्धि नहीं पाओगे। I enjoyed prosperity from the time I started out. जब मैंने शुरू किया तब से मैंने समृद्धि का अनुभव करना शुरू कर दिया। Only 11 days in wilderness. सिर्फ 11 दिन जंगल के रास्ते से गुजरे। Some people say, well, but sometimes like the people of Israel, God wants you to be there 40 years. कुछ लोग सोचते हैं, कहते हैं कि इसराइली लोगों की तरह 40 साल हमें गुजरना होगा। No, God never wanted them to नहीं, be. परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं चाहा। It was because of their unbelief they
they were उनके there. अविश्वास के कारण ही उन्हें ऐसा जाना पड़ा। Hello? हेलो, It was not by faith they were there. विश्वास के कारण वो ऐसा नहीं हुआ। Because they could not have faith and could not possess what God wanted, did not have any vision, did not have any hope, they could not realize what God had for उनके them. अंदर कोई आशा नहीं थी, उनके अंदर कोई दर्शन नहीं था, उनके अंदर कोई विश्वास नहीं था, इसीलिए उन्हें जो है उनके अविश्वास के कारण ऐसे 40 साल गुजरना At पड़ा। a very young age, I learned about hope and faith. अपने जवानी के दिनों में ही मैंने आशा के बारे में, विश्वास के बारे में The सीखा। more I heard teachings like this, hope began to rise inside my ऐसे heart. टीचिंग्स को सुनने के कारण मेरे अंदर आशा और विश्वास उठ खड़ा हुआ। I took a small church to pastor. एक छोटी सी कलीसिया मैंने ली और मैं पास्टर का काम करने 25 लगा। people. I went to college in America, अमेरिका में कॉलेज में गया and after finishing, I took a small church with 25 people. और खत्म करने के बाद जो एक छोटी सी कलीसिया 25 लोग आते थे वहां I was their pastor. और मैं उनका पास्टर था। 25 people. 25 लोग थे सर। Didn't look like anything. ऐसा कुछ बड़ा नहीं दिखता था, But within 1 year, we had 200 people. पर एक ही साल में 200 लोग बढ़ गए हैं। I was already tasting milk and honey, मैं पहले से ही दाल और मधु, seeing some success. मैं कुछ सफलता देखने लगा। I believed that God will increase. मैंने देखा कि परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा। God will bless everything that I put my hand to do. जहाँ जहाँ मैं अपना हाथ रखता हूँ परमेश्वर मुझे आशीष देगा। मैं I देखा didn't have to wait till my teeth fell off and hair fell off and legs started shaking. मेरे बाल झड़ जाए, मेरे पाँव टूट जाए, मेरे दांत टूट जाए, तब तक मुझे इंतजार करने की जरूरत नहीं I पड़ी। still have my hair, my teeth and my legs. अब भी मेरे बाल हैं, मेरे दांत हैं, मेरे पैर भी ठीक हैं। And I'm walking in the blessings of आज God. मैं परमेश्वर की आशीषों में चल रहा हूँ। You don't have to wait 40 years to do it. आपको ये सब करने के लिए 40 साल इंतजार करने की One man जरूरत was है। fighting me. He said, no, you have to wait 40 years. एक आदमी मुझे झगड़ कर कहने लगा कि नहीं 40 साल इंतजार करने होंगे। I said, very well, you wait. मैंने कहा तुमने इंतजार तो कर I'm लिया, not going to wait. मैं वेट नहीं करने वाला। I will walk in the blessings मैं today. परमेश्वर की आशीषों में चलूंगा। At a young age, I got a hope जवानी के दिनों में मुझे आशा मिलता है that God will take me, who was nothing at the time, and that God will bless me and use me and make me a blessing. मैं कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने मुझे चुना, मुझे उपयोग करने का निर्णय किया, मुझे आशीष देने का निर्णय किया। That whatever I took up, God will bless. जहाँ जहाँ जो भी कुछ मैं लूं, परमेश्वर से आशीष, God's blessing will work in it. परमेश्वर का आशीष उस पे काम And करे it will multiply and grow. और वो बढ़ने लगेगा। I believe it. मैंने I विश्वास किया, hope for it. मैंने उसकी आशा की। The Bible brought that hope. वो बाइबल जो वो आशा मुझे दिलाया, The Word of God brought that hope. परमेश्वर का वचन वो आशा मुझे God दिलाया। says, I will bless the work of your hand. परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे हाथ की मेहनत पर आशीष दूंगा। The work of my hand is church work. मेरे हाथ की मेहनत कलीसिया का काम So है। I believe that God will bless the मैं work. विश्वास करने लगा परमेश्वर उसे आशीष देगा। Is it wrong to believe that? क्या इसे विश्वास करना गलत है? You have to be very old to believe that. ऐसा विश्वास करने के लिए क्या आपको बूढ़ा होना जरूरी है? In Tamil Nadu, they believe that you have to be very old. तमिलनाडु में इसे विश्वास करते हैं तुम्हें बहुत बूढ़ा होना So पड़ेगा। all the Tamil Nadu preachers, most of them didn't like me because when I was young itself, I was successful. तमिलनाडु के बहुत सारे प्रचारक मुझे पसंद करते ही नहीं, क्योंकि जब मैं जवान था तभी मैंने ऐसा प्रचार करना शुरू किया। They said these days all these young boys who don't know anything are shining. वो कहते हैं कि आजकल के जवान लड़के जो कुछ भी नहीं जानते हैं आज इतने चमक रहे हैं। What can I do? मैं क्या करूं? I can't shine even if I want to. अगर मैं चाहूं तब भी चमक नहीं पा रहा, Unless God does it. जब तक परमेश्वर कुछ करे। I can't do anything without Him. उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। So what is he complaining about? किसकी बुराई करें हम? He doesn't like the fact that young fellow who came today is like this. वह जवान लड़का जो आज आया है वो ऐसा कर रहा है, वो सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। He wants me to be in the wilderness. वो चाहते हैं कि मैं जंगल में ही रहूं। I will tell you there are some churches in this world that will keep you in the wilderness. मैं कहता हूं Preach wilderness and make you stay in the wilderness. मैं कहता हूं इस दुनिया में कुछ कलीसियां ऐसी हैं जो जंगल का प्रचार करेंगे, जंगल में ही तुम्हें रहने देंगे, जंगल की जिंदगी तुम्हें बिताने के लिए कहेंगे। Hello. चलो, And there are some churches that will lead you into the promised land. और कुछ कलीसियां ऐसी भी हैं जो तुम्हें प्रतिज्ञा की देश में ले जाने के लिए प्रचार करेंगे। Amen. आमीन। You want to go into the promised land, you must have hope. अगर आपको प्रतिज्ञा के देश में जाना है तो आपको आशा करना होगा। That's where it starts. वहीं से वो शुरू होता है। Your heart will be filled with hope. आपका हृदय आशा से भरने लगेगा। The next thing that happens, अगला काम जो होगा is that assurance comes.
उसके अंदर उसके बाद जो एक निश्चयता तुम्हारे अंदर आएगी। First, just a dream comes. सिर्फ एक सपना पहले आएगा, You are not so sure that you will have it. आप उतने निश्चय से नहीं जानते कि वो होगा कि नहीं, You are not certain of it. आप उसके बारे में निश्चय रूप से नहीं जानते हो। But when you again go into the Word of God, पर वापिस जब तुम परमेश्वर के वचन पर faith जाओगे, cometh by hearing. विश्वास सुनने से आता है Hearing by the Word of God. और सुनना परमेश्वर के वचन से आता So है। when you go into the Word of God, this assurance, surety, confidence, all those words are important. That comes. ये जब तुम परमेश्वर का वचन लगातार सुनते हो तो तुम्हारे अंदर निश्चयता, एक तरह का धैर्य, एक तरह की हिम्मत, एक तरह का साहस तुम्हारे अंदर आता है। When God gives you a dream, जब परमेश्वर तुम्हें एक सपना देता है, a vision एक दर्शन देता है of a new future, एक नए भविष्य के of बारे a में, new destiny, एक नए लक्ष्य के बारे में, you need to go into the Word of God परमेश्वर के वचन में तुम्हें जाना जरूरी है and build confidence और साहस को बनाओ, and build faith, विश्वास को बनाओ, build assurance निश्चयता को बनाओ that that is yours, कि वह तुम्हारा है, that destiny is वह yours, लक्ष्य तुम्हारा है, that is achievable, वह कामयाब होने that वाला is है, your future, वह तुम्हारा भविष्य है, that is what you have, वही तुम्हारा है, that is possible, वह मेरे लिए मुमकिन है, that confidence. वह साहस, Once that confidence comes, that assurance comes, वह साहस जब तुम्हारे अंदर आता है, निश्चयता तुम्हारे अंदर आता है, then that thing that you are hoping for will come. जिस चीज की तुम आशा कर रहे हो वह आने लगेगी। Hello, हेलो, this is how faith works. ऐसा ही विश्वास काम करता है, Starts with hope. आशा से शुरू होकर, Hope also comes from God's word. आशा भी परमेश्वर के वचन से ही आता है। According to Romans 15:4. रोमियो की पत्री 15वें अध्याय Hope 4वें comes वचन from से God's word. आशा परमेश्वर के वचन से आता If है। you have no dreams, go to the Word of God. अगर सपना नहीं है परमेश्वर के वचन में If you जाओ, are hopeless, go to the Word of God. आशाहीन हो तो परमेश्वर के वचन में जाओ, If you have lost all hope, go to the अगर Word of खो God. गए हो तो परमेश्वर के वचन में जाओ, You will not lose hope. आप आशा को नहीं खोओगे, God will give you hope. परमेश्वर तुम्हें आशा देगा। Once you get hope, एक बार आशा प्राप्त keep कर going लेना, to the Word of God. लगातार परमेश्वर के वचन Keep में going जाओ, to the promises of लगातार God. परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में You जाओ, will get confidence, तुम्हें साहस मिलेगा, assurance. धैर्य You will मिलेगा, become sure निश्चयता मिलेगी, निश्चयता को that पाओगे। the thing that you're hoping for is yours. जिन चीजों की निश्चयता को प्राप्त करोगे उसे हासिल करोगे। You will have the conviction that the thing that you don't see today, you will see. जो आज देख नहीं पा रहे हो, आपके अंदर एक तरह की उत्साह होगी, सहमत हो जाओगे कि आप उसे जरूर देखोगे। This is how you go from where you are to where you want to be. ऐसे ही जो है जहां तुम हो और जहां तुम जाना चाहते हो वहां तक पहुंच सकते This is how you go from your present condition to what you would like to be. हो। वर्तमान स्थिति से जैसा तुम बनना चाहते हो इसी मार्ग से तुम जा सकते हो।